हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो शाम का टाइम हो रहा है और शनिवार का दिन है। तो बस यहाँ पे कपड़े धोने की तैयारी चल रही थी मेरी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने कपड़े धोए नहीं। और ज़्यादातर मैं कपड़े तभी धोती हूँ जब सिमी फ्री टाइम हो उसका। तो शनिवार था और आज से सभी स्कूलों में लागू हो गया है कि सुबह 7:20 से 12:20 तक स्कूल रहेगा। तो आजकल सिमी भी जल्दी आने लगी आज से, मतलब। तो मैंने सोचा चलो शाम को कपड़े धो लूँगी, क्योंकि सुबह तो फिर दोपहर को तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो बस यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो कर दी, और बाकी बाहर की बेडशीट है वो भी चेंज कर दूँगी। और कपड़ों की मशीन लगाने के लिए मैंने सिमी को बोला है कि पानी डाल देगी, तो वो इतना पानी डालेगी जितना मैं अंदर की हेलो। बेडशीटें वगैरह चेंज कर दूँगी। और यहाँ सिद्धार्थ को देख लीजिए, यहाँ पे खेल रहा था वो और मैं उसको बुला रही थी। और जैसे ही मैं बेडशीट बाहर की चेंज करने जा रही थी तो सिद्धार्थ यहाँ भागा भागा दीदी के पीछे चला गया। मुझे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन वो इतना स्पीड में चलता है ना इस वॉकर में, और पेट के सहारे चलता है। अभी उसको चलना नहीं आता, देखिए कहाँ पहुँच गया वो वॉकर लेके। तो इस तरह से जब से वॉकर लाए हैं ना, तो वो स्पीड बहुत तेज़ वो करता है, कई बार गिरने का डर रहता है उसका। और ये देखिए फ्रंट साइड वो आ गया है। फ्रंट साइड बस जब भी आता है तो मिट्टी में गमलों में से मिट्टी निकालनी शुरू कर देता है। और सिमी उसके पीछे पीछे लगी रहती है या मैं उसके पीछे पीछे लगी रहती हूँ। सारा दिन बस यही चलता रहता है। लेकिन वॉकर की वजह से थोड़ा सा ये हो गया कि अब गोदी में कम, जैसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं ना कि मैं साथ साथ कर लेती हूँ। जैसे थोड़े से बर्तन पड़े हैं, झाड़ू लगाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वॉकर से ये फ़ायदा हो गया मुझे। पहले पूरा दिन गोदी में चढ़ा रहता था, तो जिसकी वजह से मैं परेशान रहती थी। तो यहाँ देखिए दोनों बहन भाइयों की मस्ती हो रही है, और कैसे कर रहा है वो। तो बस जी सिमी को खिलौना मिल गया और पूरा दिन उसका उसके साथ कैसे कट जाता है। वैसे सिमी को टाइम तो होता नहीं, क्योंकि बड़ी क्लास में हो गई है तो टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो टाइम होता है ना, वो इसके साथ पूरा इंजॉय करती है, बहुत मस्त रहती है, मगन रहती है इसके साथ। तो बस यहाँ मैंने उनके लिए शेक बनाया था। शेक मतलब क्या, रूह अफ़ज़ा बनाया था, तो बस वही दिया, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि अब ठंडा ठंडा पीने का कुछ मन करता है। तो यहाँ बर्तन पड़े थे और सिमी का टिफ़िन निकालते ही मुझे हर रोज़ रोटी ज़रूर बची हुई मिलती है। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी, क्योंकि गर्मी के कारण कहीं ना बच्चे खाना खाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि प्यास की वजह से पानी बार बार पीते हैं। तो शाम के टाइम के जो भी बर्तन हैं वो मैंने यहाँ पे साफ़ करने थे, थोड़े से रह गए थे तो मैंने किए। और बाकी मैं उनको बाहर कुछ बोल रही थी दोनों बहन भाई को। तो बस यहाँ सारे बर्तन साफ़ करके किचन भी साफ़ कर ली है मैंने, देखिए अच्छी तरह से। जितनी मेरे से हो पर पाई, मतलब कर पाई मैं उतनी कर ली मैंने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम तो मैं अभी शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है। सिमी को भी काम होता है तो सारा काम मतलब उसी पे नहीं मैं छोड़ सकती सिद्धार्थ को, क्योंकि उसकी भी बड़ी क्लासें हैं, उसको भी टाइम देना होता है मुझे। तो बस यहाँ पे जी मैं नया सूट निकाल रही थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और नए सूट वैसे पहनने का मन तो नहीं करता गर्मी में, लेकिन आज हमारे गांव के मतलब सामने यहाँ मंदिर पे काली माता पे जागरण है, मतलब हमारे गांव की तरफ से भंडारा है। तो ये कह लीजिए कि पूरे गांव वहाँ पे जाएगा आज के दिन। तो माथा टेकने जाते हैं सभी लोग, तो मैंने भी सोचा चलो सिद्धार्थ को लेके चलते हैं। और यहाँ पे बस उसी की तैयारी कर रही थी। कपड़े धुल जाएंगे साथ साथ, फिर मैं नहा ली थी, सुबह नहाई थी, लेकिन सिर भी धो लिया, गर्मी बहुत हो रही है तो सिर भी धो लिया था और नहा भी ली थी। बस यहाँ पे अपना जो लाली लिपस्टिक जो भी लगानी होती है एक औरत को, सिंदूर वगैरह लगाना होता है, लिपस्टिक बिंदी, तो वही कर लूँगी। और देखिए टाइम पीस में आपको टाइम दिख रहा होगा, 6:30 होने में कोई 10 मिनट रह गए होंगे, तो तब का ये व्लॉग है देखिए। तो बस यहाँ पे मेरे जो कपड़े धुले थे वो मैंने निचोड़ लिए हैं कुछ, और कुछ निचोड़ रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है सूट। वैसे देखिए मेरा वेट तो कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वेट कम करने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह मैं कर नहीं पाती। और सिद्धार्थ की वजह से होता है ये सब चीज़ें, वरना अपना इतना सारा वेट किसको अच्छा लगता है। और मेरे वेट के कारण मेरे काफ़ी पैरों में दर्द रहती है, तो वेट की वजह से सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वही है कि टाइम ही नहीं मिलता, ये कह लीजिए टाइम ही नहीं है अभी। तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, चलने लग जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ये है कि उसके साथ घूमने भी फिर जा सकती हूँ मैं कहीं भी। सुबह की मॉर्निंग वॉक थोड़ी बहुत शुरू करूँगी जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बस यहाँ मशीन में सारे कपड़े निकाल के मैंने रख दिए थे और ऊपर डाल के आऊँगी। तो बस मशीन को ढक के रख दिया। सुखाया इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मी में मशीन को कभी कभी मैं धूप लगा देती हूँ, वरना इसको धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तेज़ हवा चलती है कि सूख ही जाती है अपने आप। तो यहाँ छत पे आई थी मैं, छत पे हमारे पड़ोसियों का जो हमारे का बिल्कुल अटैच घर है, उनकी बेटी आई हुई थी, बस उन्हीं का हाल चाल पूछ रही थी।
तो यहाँ पे उन्हीं से बातें चल रही थी। और रात के दिया बाती का टाइम हो गया था, तो सिद्धार्थ को मैंने यहाँ पे दिया बाती करने के लिए अपने पास बिठा रखा है। इतना सिमी नहा लेगी और उसके पापा भी आ जाएंगे। और सिद्धार्थ को मैंने दिन में नहलाया था, तो उसको मैं अब नहलाऊंगी नहीं, खाली मुँह हाथ धो के उसको कपड़े चेंज कर दूँगी। क्योंकि बच्चे को बार बार नहलाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि हवा लग जाती है कई बार, क्योंकि बच्चों का शरीर कोमल होता है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है बच्चों को। तो इसलिए एक ही बार मुझे लगता है नहलाना ठीक रहता है। तो बस यहाँ जी मेरी तैयारी शारी हो गई थी और सिद्धार्थ को लगी थी बस यहाँ पे। और जो मैं ये कपड़े सिद्धार्थ को पहना रही हूँ, इसकी मासी 4-5 दिन पहले आई थी। 4-5 दिन क्या मतलब 1 हफ्ते पहले आई थी। वो इसको ये सेट दे के गई थी, तो मैंने सारे सेट 1-2 रख लिया था और बाकी सब लगा दिए थे। तो 4-5 सेट लेके आए थे। वो बहुत ही बढ़िया कपड़े लेके आए थे, मुलायम कपड़े थे, बहुत सॉफ्ट। तो बहुत अच्छे लगे मुझे तो, और उसके पापा को भी बहुत पसंद आए। और ये वाला सेट उसके पापा ने ही चूज़ किया था कि उसको कहीं आना जाना होगा तो ये वाला पहन लिया करेगा। वो काफ़ी अच्छा सेट लगता है। और मेरा सूट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सूट मुझे भाभी ने दिया था जब मैं सिद्धार्थ को पहली बार मायके लेके गई थी ना, तो ये वाला सूट मुझे भाभी ने दिया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉटन का है, मतलब कॉटन का कपड़ा है और इसके ऊपर सीक्वेंस वगैरह लगे हुए हैं। तो अब मुझे कपड़े बहुत कम आते हैं जी, मतलब जो पहले के कपड़े तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, लेकिन मोटापे की वजह से बहुत कम कपड़े आते हैं, तो जिस वजह से सिलवाने पड़ते हैं। तो सिमी भी यहाँ तैयार हो गई थी और हम चल दिए थे घर से। तो यहाँ माता के दरबार में पहुँच गए थे और माथा वगैरह टेक के हमने लंगर खाया, और लंगर खाते ही हम घर वापस आ गए थे। और लंगर खाना भी हमारे सिद्धार्थ ने इतना मुश्किल कर दिया था कि सिमी ने तो बीच में ही लंगर छोड़ दिया था खाना और उसको लेके घूमने लगी थी। बस यहाँ पे माता जी का माथा टेका और हम घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे पतिदेव जी ने कूलर चला दिया था, पानी डाल दिया था उसमें, और यहाँ अपने बेटे के साथ वो खेल रहे थे। सिमी कपड़े चेंज वगैरह करके, सिद्धार्थ के कपड़े चेंज वगैरह करके, तो बस यहाँ पे सोने की तैयारी हो रही थी। और कम से कम यहाँ 9-9:15 का टाइम है। तो बस थोड़ा सा दूध लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इस टाइम अगर आप कहेंगे तो 7:30-8 बजे का टाइम है ये। तो बाकी छोटे मोटे काम करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, पोछा तो अभी नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल किए थे मैंने, तो मैं सोच रही थी इसी के थोड़े से पराठे बना दूँगी और बाकी दोपहर के लिए जो भी सब्ज़ी बनेगी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो आज आलू और न्यूट्री ही बनाऊँगी। और यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ मैं सभी के लिए, तो एक पराठा अपने लिए भी बना लूँगी। वैसे मैं थोड़ा सा आलू वगैरह कम ही खाती हूँ, लेकिन जब बन जाती है चीज़ें तो खानी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे सेक के पराठे सबको एक एक करके दे दूँगी। वैसे सिमी मना कर रही है अभी, क्योंकि वो अभी लेट उठी है, तो वो मना कर रही है कि मैं बाद में खाऊँगी और दही के साथ खाऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काम करने के बाद सिद्धार्थ को थोड़ी देर बाद रोना आ जाता है, तो उसको लाले पोछे जप्पियाँ पप्पियाँ दे के, जो एक माँ का काम होता है अपने बच्चे के लिए, तो बस उसका थोड़ा सा मुंह बना हुआ था, उसको प्यार करके यहाँ पे फिर मैं उसको नीचे रखूँगी सिमी के पास, सुलाऊँगी, मतलब सो जाएगा वो। तो यहाँ देखिए वो सो भी गया था और मैंने और उसके पापा ने नाश्ता ले लिया था, क्योंकि उसके पापा ने जाना था दूध लेने और मुझे अपने घर के काम करने थे। तो यहाँ पे मैंने नीचे ही सुला दिया था उसको कपड़ा बिछा के, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बेड के गद्दे भी बहुत ज़्यादा गर्म लगते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। तो इस टाइम पे ताबड़तोड़ गर्मी हो रखी है यहाँ पे, जो पिंजौर कालका में रहते हैं उनको सबको पता है। तो बस यहाँ जी मैं सब्ज़ी तड़कनी शुरू कर दी थी। सिमी को मैंने नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी नहीं खाऊंगी जब तक दही नहीं आएगी। तो दही बाज़ार से ही आती है, मैं घर में नहीं लगाती, क्योंकि या तो ज़्यादा खट्टी हो जाती है या फिर उबल ही जाती है वो, तो मैं कम ही लगाती हूँ दही। और दूध भी नहीं बचता, इस कारण मैं थोड़ा दही घर में नहीं लगाती। बस यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लगा रही थी। और सब्ज़ी में मैंने सबसे पहले तो तेल डाल के जो अपनी न्यूट्री है उसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था और निकाल लिया था। और उसी तेल में मैंने अपने मसाले चॉपर में जो हमारा लहसुन है, थोड़ी हरी मिर्ची है और थोड़ा सा हमारा प्याज है, थोड़ा सा क्या मतलब घर का प्याज है, अभी तो अच्छा खासा डल रहा है, तो वो डाल के सब्ज़ी को बना लूँगी सिंपल सी तरीके से, टमाटर डाल के। यहाँ पे कुकर बंद कर दिया था मैंने। सिद्धार्थ सो रहा था, मुझे पता था कि वो उठ जाएगा अगर कुकर की सीटी बजी। तो मैंने धीरे धीरे करके यहाँ बर्तन साफ़ करने शुरू किए थे, लेकिन बीच में ही सिद्धार्थ उठ गया था, तो मैं यहाँ बर्तन छोड़ के उसको लेके थोड़ी देर के लिए बैठी थी, क्योंकि सिमी काम कर रही थी स्कूल का, तो उसका काम काफ़ी है रिटर्न का, तो जिस वजह से मैं उसको भी देखती हूँ बीच में। यही नहीं होता कि अपने काम के चक्कर में मैं उसका भी नुकसान करवा दूँ, क्योंकि उसकी लाइफ अभी जी पढ़ने की है। काम पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे और ना ही कभी हुए। मेरी भी इतनी उम्र होगी, कभी काम ख़त्म नहीं होते। तो जो टाइम जिसके लिए है उसको उस टाइम पे ही टाइम देना पड़ता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। मेरे हिसाब से जो टाइम अभी का होता है वही टाइम सही रहता है। तो आगे आगे करने की मतलब वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ों का।
तो जी बस यहाँ पे मैंने दही निकाल ली थी, दूध भी निकाल लिया था क्योंकि लेके आ गए थे दूध दही लस्सी। तो लस्सी को भी मैंने ढक के रख दिया, दही को भी ढक के रख दिया। बाकी सिमी को नाश्ता दे आऊँगी, वो अंदर चले गए थे दोनों बहन भाई। तो यहाँ बाकी जो बचा हुआ है दही और लस्सी मैंने एक गिलास निकाल के अपने लिए रख लिया, बाकी फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि आजकल बाहर थोड़ी देर भी खट्टी चीज़ें रख दो तो उफन जाती हैं, वो ज़्यादा खटास आ जाती है उनके अंदर। तो बस यहाँ पे रख के और मैं नहाने जाऊँगी। बस ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूँ। छोटा सा एडिटिंग करके हो जाता है लेकिन व्लॉग तो बहुत लंबा था है। तो यहाँ लस्सी का गिलास मैंने ढक के रख दिया और मैं जा रही हूँ नहाने। मेरा नहाने का टाइम यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।